जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का वंडरएक्स इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की हमारी जो प्रॉपर्टी है वो मैगी मसाला प्रॉपर्टी है। ये वो प्रॉपर्टी है जो बहुत जल्दी आंसर दे देती है। जैसे सब्जी अगर बेकार बनी हो तो मैगी मसाला डालने के बाद हमारी सब्जी का टेस्ट बदल जाता है। 2 मिनट में मैगी तैयार। तो इस सवाल का आंसर देने में 2 मिनट भी नहीं लगते हैं, तो मैगी से भी तेज आंसर देता है ये हमारा मैगी मसाला प्रॉपर्टी। आइए हम मैगी बनाकर खाते हैं, मतलब सवाल को मैगी मसाला डाल करके टेस्टी बनाते हैं और अपने सवालों को बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी की पहले हम प्रूविंग करने वाले हैं और फिर इससे बेस कुछ हम मस्त डिलीशियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एकदम मैगी मसाला की तरह। आइए प्रूविंग करते हैं इस प्रॉपर्टी का। आपके सामने ये प्रॉपर्टी है, बहुत गजब की प्रॉपर्टी है। चलिए इस प्रॉपर्टी के साथ खेल खेलते हैं। कैसे खेलेंगे चलिए देखते हैं क्या आने वाला है। तो आप सभी को पता है कि हमारी प्रॉपर्टी थी -a से a fx dx। तो मुझे पता है कि -a to a में बीच में बेटा 0 भी आएगा, है या ना। चलो तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं इसे स्प्लिट कर सकता हूं -a से 0 fx dx में, और फिर इसे ब्रेक कर सकता हूं 0 से a fx dx। तो पहले हम गए -a से 0 और फिर आए हम 0 से लेकर के a। तो बेटा अगर हम अपने रिजल्ट को देखें तो रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमें 0 से a चाहिए। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो बंदा है, ये बंदा मुझे बचा के रखना है, मतलब इसको कहीं जाने नहीं देना है। इसका मतलब जो हमारी प्रॉब्लम है वो ये है। इसका मतलब जो हमारी प्रॉब्लम है तो हमें उस प्रॉब्लम का करना चाहिए सॉल्यूशन। तो भैया समस्या को हल करने के लिए समस्या का समाधान सोचना पड़ेगा। भाई दुख है तो दुख का कारण है, तो प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो क्या आएगा, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं -a से 0 fx dx को सॉल्व करने वाला। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, हम लेट करेंगे x बराबर माइनस का t। क्या लेट करेंगे, तो बच्चा यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा dx बराबर -dt। अरे हाँ है ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि इसका जो रिजल्ट आएगा, अब जरा x की जगह रखो माइनस है। क्या रखो बेटा बच्चों, ये लोअर लिमिट जैसे ही तुम इसकी जगह रखोगे माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और t का वैल्यू आ जाएगा a। और जैसे ही 0 रखोगे तो t का वैल्यू आ जाएगा 0। अरे हाँ है ना। अब आपने x को माना है -t, तो चलो इस x की जगह रख देते हैं। तो ये हो गया -t और dx को लिखेंगे तो माइनस का dt। क्या प्यारे बच्चों आपको मेरी बात यहां तक समझ आई। कैसे हमने इसको किया, हमने क्या किया, अपने मन से x को माना -t। क्या माना, ये वाली रखी तो a आया, और जब ये वाली रखी तो 0 आया, और dx की जगह रख दिया बेटा हमने माइनस का dt। समझ गए ना, बहुत मजा आने वाला है। आप बने रहिए क्लास में, हर डाउट आपका क्लियर होगा, हर फंक्शन आपको क्लियर कराया जाएगा, हर चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। चल अब क्या करें भैया, अब बेटा इस माइनस को खींच के ले आते हैं बाहर। -a से 0 f-t इंटू dt। अब प्रॉपर्टी लगेगी कौन सी, तो हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टी अपनी कि भैया a से b fx dx है, तो क्या करो बाहर लगाओ माइनस और इसे पढ़ो b से a fx dx। ऐसा पढ़ लो। अब ऐसा अगर पढ़ लिए तो क्या हो जाएगा, ऐसा पढ़ने के बाद ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। अब क्या करें, अब भाई मेरे लिमिट को क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। तो जैसे तुम इंटरचेंज करोगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये वैल्यू चली जाएगी 0 से a f-t dt। इसके बाद फिर से एक प्रॉपर्टी लग जाएगी इसमें, कौन सी, a to b
एफ एक्स डी एक्स को अपन बिना लिमिट चेंज करे ए टू बी एफ टी डी टी कह सकते हैं। अरे हाँ या ना, ये प्रॉपर्टी हम इसे फॉलो करा सकते हैं, समझ रहे हैं। तो बिना फंक्शन को चेंज किए, हम बिना लिमिट को चेंज किए हम फंक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसे लिख सकता हूं 0 से a f माइनस एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर हो गया? यानी यहां से मुझे एक बात पता चली कि भाई मैं इसे लिख सकता हूं 0 से a, हमने कौन सा वैल्यू लिया था, देखो ध्यान से, हमने लिया था माइनस ए से 0। चलो, तो इससे मुझे पता चला कि माइनस ए से 0 एफ एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं 0 से a एफ माइनस एक्स इंटू डी एक्स। समझ गए? अब जो मुझे है ना वो इस लाइन में चलने की जरूरत है। तो चलो ये लाइन क्या थी फिर से समझते हैं। हमारी लाइन थी माइनस ए से ए, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स, जिसे हमने लिखा था माइनस ए से 0 एफ एक्स डी एक्स और प्लस dx लिखना था बेटा यहां पे, dx प्लस 0 से a एफ एक्स डी एक्स। क्या मेरी बात समझ गए? अब मैं क्या करूंगा, अब मैं देख रहा हूं कि मैं इस वैल्यू की जगह इसे लिख सकता हूं। चलो तो रखो इसकी जगह, अगर मैं इसकी जगह इस वैल्यू को लिख सकता हूं तो मैं इसे लिखूंगा 0 से a, इसको रिप्लेस कर देता हूं, f 0 से a f माइनस एक्स इंटू डी एक्स प्लस 0 से a f x इंटू डी एक्स। अब क्या होगा कि अब मेरे पास जो कंडीशन है वो बात कर रही है f माइनस एक्स की। अब अगर हम f माइनस एक्स की बात करेंगे तो इससे हमारे दो रिजल्ट निकल के आएंगे। कितने निकल के आएंगे? तो अब अगर इसके अंदर माइनस एक्स है तो हो सकता है ये ऐसा फंक्शन हो जो अपने माइनस को डाइजेस्ट कर जाए, यानी माइनस को क्या कर ले, प्लस। अगर इस फंक्शन को मैंने नेगेटिव एक्स दिया और ये फंक्शन अपने आप को पॉजिटिव एक्स में कन्वर्ट कर लेता है तो बेटा हम इसे बोलेंगे एन इवन फंक्शन। एन इवन फंक्शन मीन्स सम फलन। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि हम माइनस एक्स दें और ये माइनस को कहां ले आए, बाहर। अगर ऐसा हुआ तो ये जो हो जाएगा एन ऑड फंक्शन हो जाएगा। जिसे हम कह सकते हैं यह एक विषम फलन है। विषम फलन है। एग्जाम्पल में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कैसे? जैसे मान लो कि मेरे पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। क्या है बेटा? एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। मैंने यहां पर x की जगह रखा माइनस एक्स, तो जब मैं x की जगह माइनस एक्स रखूंगा तो ये माइनस जब इधर जाएगा तो ये क्या करेगा, f माइनस एक्स अपने माइनस को बाहर रिलीज कर देगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका माइनस बाहर आ चुका है। तो ऐसा कोई भी फंक्शन
जिसे हम माइनस देंगे और वो अपने माइनस को बाहर लेकर के आ जाएगा, तो वो हमारे लिए बन जाएगा एक ऑड फंक्शन, विषम फलन। दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है और x की जगह हमने रखा माइनस एक्स, तो साइन माइनस एक्स, तो इसका माइनस फिर से कहां आ जाएगा, बाहर। तो हमने जिस फंक्शन को माइनस दिया और उस फंक्शन ने अपने माइनस को अगर बेटा बाहर रिलीज कर दिया, तो वो एक ऑड फंक्शन हो जाएगा, विषम फलन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसा ही कोई और फंक्शन लूं, जैसे मैंने एक फंक्शन ले लिया एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, अब अगर इसको मैं x की जगह क्या दूं, माइनस एक्स, तो आपको भी प्यारे बच्चों पता है कि माइनस एक्स का जो स्क्वायर आएगा वो प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। तो इस फंक्शन को जब हमने माइनस दिया तो इसने अपने माइनस को बाहर रिलीज नहीं किया, इसका मतलब ये एक इवन फंक्शन है, सम फलन है। अब जैसे एक और फंक्शन ले लेता हूं, मैंने ले लिया एफ एक्स इक्वल टू प्यारे बच्चों ले लिया कॉज एक्स। चलो अब अगर मैं इसे माइनस एक्स दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस माइनस एक्स। तो कॉस इस माइनस को क्या कर लेगा, प्लस कर लेगा, क्योंकि कॉस माइनस थीटा की वैल्यू प्लस कॉस थीटा होती है। तो हर वो फंक्शन जिसे आप माइनस देने वाले हो, क्या देने वाले हो बच्चे, माइनस, अगर वो अपने माइनस को बाहर रिलीज कर देता है तो वो एक ऑड फंक्शन है, यानी विषम फलन है। लेकिन अगर वो अपने फंक्शन का माइनस एक्सेप्ट कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है, तो वो एक कैसा फंक्शन हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। चलिए हम इसी को आगे लेके प्रोसीड करने वाले हैं। तो अभी हमने फिर से ये स्टेप में लिखने वाला हूं, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स को हमने लिखा था माइनस ए से जीरो एफ एक्स डी एक्स प्लस ए से जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स। बेटा अब आपको पता होगा कि थोड़ी देर पहले हमने इसी फंक्शन को, ये जो पार्ट है हमारा ये वाला, इसे हमने क्या किया, चेंज किया, और इसको हमने निकाला कि इसका वैल्यू था जीरो से ए और एफ माइनस एक्स डी एक्स प्लस जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स। यस और नो बेटा, सभी को समझ आ रहा है? अब यहां से दो केस बनेंगे। दो केस क्यों बनेंगे, क्योंकि पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि ये दो केस में जाकर के आएगा। तो पहला केस बनाते हैं और फिर दूसरा केस बनाते हैं। तो भैया केस नंबर फर्स्ट, इफ एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, राइट, अगर ये एक इवन फंक्शन है, सम फलन, तो f माइनस एक्स इक्वल टू की वैल्यू हो जाएगी प्लस एफ एक्स। अगर ये एक सम फलन है तो f माइनस एक्स जो आएगा बेटा वो हो जाएगा एफ एक्स। तो क्या हो जाएगा यहां से अगर आप देखेंगे तो आपको पता है कि जीरो से a और ये माइनस एफ एक्स की जगह हम एफ एक्स रख देंगे, प्लस जीरो से a एफ एक्स डी एक्स लिख देंगे। अब प्यारे बच्चों आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझो। आप देख पा रहे हो एक ये और एक ये, एक एक कितना हो गया, 2, मतलब ये बन के आ गया 2 जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स। यस और नो? यानी मैं कह सकता हूं कि यहां से जो मेरा रिजल्ट है वो माइनस ए से ए इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स बराबर आ गया 2 जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स इफ एफ माइनस एक्स इक्वल टू, हमने क्या ले लिया, यस और नो? एक पार्ट हमने इसका कर लिया प्रूफ। अब बात करते हैं अपने केस सेकंड की। केस सेकंड क्या कहता है कि इफ एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, अगर ये एक विषम फलन है, कैसा है बच्चा, विषम फलन,
माइनस एक्स की वैल्यू जो आएगी वो माइनस एफ एक्स आएगी। इफ एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, अगर एफ एक्स एक विषम फलन है तो माइनस कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। चलो तो फिर से अपनी इस कहानी में आते हैं, इसी कहानी से, इस कहानी को जो आप देख पा रहे हैं इसको प्रोसीड करते हैं। ठीक, ये हमारी कहानी क्या थी, हमने अभी जब इसे करा तो हमने देखा कि हमारे पास माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स का जो केस है वो बता रहा है कि इसका आंसर हमारे में 0 से ए एफ माइनस एक्स डी एक्स प्लस 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। सोचो अगर बेटा मैं यहां से इसकी वैल्यू को उठा करके यहां पे पुट कर दूं तो क्या होगा, 0 से a और ये हो जाएगा माइनस एफ एक्स इंटू डी एक्स और प्लस 0 से a एफ एक्स डी एक्स। तो प्यारे बच्चों आप देख पा रहे हो ये सेम नेगेटिव है और ये सेम पॉजिटिव है, तो सेम नेगेटिव और सेम पॉजिटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये वैल्यू क्या आएगी, 0। तो माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर ये इंटीग्रेशन आ जाएगा 0। यस और क्लियर है। यहां से हमारी ये मैगी मसाला प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रूफ होती है। तो यहां से मुझे दो रिजल्ट मिले। एक रिजल्ट मिला हमें ये वाला कि भाई 0 से 0 से a एफ एक्स डी एक्स जब ये एक इवन यानी सम फलन होगा और ये तब जब वो एक कैसा फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा। कैसा होगा प्यारे बच्चों, जब वो एक ऑड फंक्शन होगा। तो मैंने इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर दिया है और मैंने आपको ये भी बताया है हाउ टू चेक विच फंक्शन इज इवन एंड। आप ये कैसे पता करेंगे कि दिया हुआ कोई भी फलन सम है या विषम है। तो पूरी मेहनत पूरी ताकत के साथ लगे रहना है, हर पूरी बात आपको समझाई जाएगी। चलिए तो अब इससे हम बेस्ड कुछ 2 4 6 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये प्रॉपर्टी आपको पूरी समझ में आ गई होगी, मेरा ऐसा मानना है। और मैं इसीलिए हर प्रॉपर्टी को इंडिविजुअल आपके लिए डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपको हर प्रॉपर्टी समझ आ जाए। साथ में मैं एग्जाम्पल भी कर रहा हूं ताकि आपको इससे बेस्ड क्वेश्चन क्लियर हो जाए। ठीक है, प्रॉपर्टी के बाद हमारी एक प्रॉपर्टी और बचेगी और इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एरिया अंडर कर्व। ठीक है, तो पहले इसके बाद एक प्रॉपर्टी और है, उसको फिर फिनिश करने के बाद देन हमारा नया टॉपिक आएगा और हम आपको सारे चैप्टर पढ़ाएंगे जो चैप्टर आपको नहीं आते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन, प्रोबेबिलिटी, जो भी आपको टफ लगते हैं बोर्ड्स में, जिन जिन से भी लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं वो पार्ट हम आपको पढ़ाएंगे। और आप ईमानदारी से अगर पेपर तक हमारे साथ बने रहे तो आपको 50 प्लस आउट ऑफ 80 में आपकी मार्किंग मैथ्स में आनी बिल्कुल तय। चलिए तो एक आधे क्वेश्चन इसके डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने यहां से लिखा कि -5 से 5 और x की पावर 7 इंटू dx। अब यहां ये पहचानना है कि ये ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन। तो चलो अब अपने फंक्शन को अगर आप पकड़ोगे तो x की पावर क्या हो गया 7 और यहां जब माइनस रखोगे तो माइनस एक्स की पावर 7, तो इसका माइनस आ जाएगा बाहर, तो माइनस एक्स की पावर क्या हो जाएगा, यानी x को माइनस एक्स देने पर ये हो गया माइनस एफ एक्स। मतलब आप ध्यान से समझ सकते हो ये बन गया ऑड फंक्शन। तो बच्चा ऑड फंक्शन होते ही हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है 0 और ये बन गई हमारी मैगी। ठीक है, 2 मिनट में नया छोटू मैगी तैयार, अपने को तो 1 मिनट भी नहीं लगा और अपना आ गया आंसर। इसलिए पहले मसाला प्रिपेयर किया था, अब वो मसाला हम डाल करके इसे तैयार कर रहे हैं। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। -π/2 से +π/2 और साइन की पावर 11x इंटू dx। चलो तो माइनस
आप देख सकते हैं ना, माइनस सेम सेम पॉजिटिव, जैसे सेम नेगेटिव सेम पॉजिटिव, समझ जाओ मसाला तैयार करना है। तो मसाला तैयार करने में दो तरीके का मसाला, एक ऑड मसाला, एक इवन मसाला। ठीक है, तो इवन वाला थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, कॉस्टली इसलिए पड़ता है उसे सॉल्यूशन करना पड़ता है, और ऑड वाला कुछ नहीं करना पड़ता है। तो आप ये मान के चलिए कि एग्जाम में आए 90% से ज्यादा क्वेश्चंस आपको ऑड फंक्शन के ही मिलेंगे। तो भैया हमारा फंक्शन क्या है बच्चा, हमारा फंक्शन है fx बराबर साइन की पावर 11x। अब हम x की जगह रखेंगे माइनस एक्स, तो ये क्या हो गया, साइन की पावर 11 माइनस एक्स। तो बच्चा पूरी धरती जानती है कि साइन माइनस थीटा का जो वैल्यू होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। तो चलो f माइनस एक्स में ये माइनस आ जाएगा बाहर और ये आ जाएगा साइन की पावर 11x। तो f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स दिया हुआ है, तो ये हो गया ऑड फंक्शन, और जैसे ही कोई फलन विषम हुआ इसका खेल खत्म, आंसर आ गया 0। कितना अच्छा लगता है जब ऐसा आंसर आता है, तो दिल खुश हो जाता है, समझे कि नहीं। जो सुकून किसी चांद को देख के मिलता है, वही सुकून अपने को इसका आंसर देख के मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इस सवाल को लेकर के फिर से एक और क्वेश्चन करते हैं। -5 से 5 हमने ले लिया एक्स क्यूब ई की पावर x इंटू डी एक्स। चलो तो भैया खेला शुरू करते हैं इसका। तो सेम निगेटिव सेम पॉजिटिव मतलब मैगी मसाला, समझ गए ना। चलो अब इसको अगर माइनस देंगे तो ये अपने माइनस को कर देगा बाहर, अगर इसको हम माइनस देंगे तो ये अपने निगेटिव को बाहर कर देगा, यानी ये हो जाएगा ऑड फंक्शन। और जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं e की पावर x, e की पावर माइनस x, a की पावर x, a की पावर माइनस x, 5 की पावर x, 7 की बेस, जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, ऑल द एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर पॉजिटिव फंक्शन, यानी इनका जो आंसर आता है वो ऑलवेज कैसा आता है, धनात्मक आता है, शून्य से बड़ा आता है। तो जितने भी चर घातांकीय फलन है, कैसे भैया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, चर घातांकीय फलन है, उन सब का जो आंसर आता है वो पॉजिटिव आता है। कैसा आता है, पॉजिटिव। तो भाई ये क्या देगा आंसर, तुम्हें देगा प्लस। और पूरी दुनिया जानती है, धरती जानती है पूरी, कि प्लस और माइनस का अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई निगेटिव होता है। तो किसी फंक्शन को माइनस देने पर अगर उसका रिजल्ट माइनस आया तो भैया वो हो जाएगा ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन हमारे खून में बसा है, क्या होता है, 0। मजा आया या नहीं, ठीक है ना, बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। और अगर आपको मजा आए तो कमेंट करके जरूर लिखना MGA, मजा आया, ठीक है ना। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। दो में एक काम होंगे, या तुम सवाल के मजे लोगे या सवाल तुम्हारे मजे लेगा, समझ गए मेरी बात। चलिए एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन और आगे लेके चलते हैं भैया। तो चलो भाई, मैंने एक क्वेश्चन ले लिया -π/2 से, और भैया +π/2 ले लिया, यहां ले लिया x की पावर 7 इंटू cos x। अब चलो खेल शुरू करते हैं इसके साथ। अब जब खेल शुरू करिएगा तो पता है कि जब तुम इसे माइनस दोगे तो ये वैल्यू कैसी देगा, नेगेटिव, और जब तुम इसे कॉस को निगेटिव दोगे तो ये वैल्यू देगा पॉजिटिव। और भैया प्लस और माइनस का गुणा आता है माइनस, और प्लस और माइनस का गुणा जैसे ही आएगा माइनस, और बेटा ये बन जाएगा ऑड फंक्शन, विषम फलन। और ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन पूरी धरती जानती है, क्या होता है, 0। कितना गजब क्वेश्चन, मजा आ गया, समझ गए कि नहीं। अब सोचो कल को अगर कोई -3 से 3 x की पावर 11 dx दे देता तो तुम नींद में भी इसका आंसर सही बताते कि सर ये क्या है, मसाला लगेगा इसमें,
और ये कि विषम फलन है सर, और विषम फलन है तो सर इसे निपटा दीजिए, और निपटा दीजिए तो मतलब साफ कह दीजिए कि इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 0। तो हो गया ना, मैगी से भी तेज तैयार ये आंसर, ठीक है ना। तो 2 मिनट में मैगी तैयार होती है और 1 मिनट के अंदर हमारा आंसर आता है, यस और नो। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। अब मैंने यहां से लिया -π/2 से +π/2 cos x dx। अब पूरी दुनिया जानती है कि तुम cos को निगेटिव दोगे तो cos निगेटिव लेते ही इस वैल्यू को कैसा कर देगा, पॉजिटिव। तो किसी फंक्शन को जब माइनस देते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है तो इवन फंक्शन हो जाता है, और निगेटिव देते हैं तो ऑड फंक्शन हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 0 से π/2 और cos x इंटू dx, समझ गए ना, क्योंकि एक सम फलन है। और भैया जी क्या होगा, cos का इंटीग्रेशन होता है क्या, cos का इंटीग्रेशन होता है sin x, और 0 से π/2। अब बेटा क्या करेंगे, अब इसका वही करेंगे जो हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो sin 90 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो sin 90 की वैल्यू 1 और cos 90 sin 0 की वैल्यू 0। अब 2 और 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2। तो हमने कुछ एग्जांपल ऑड फंक्शन के भी कर लिए हैं और कुछ हमने इवन के भी कर लिए। और किसी फंक्शन में अगर उसके f माइनस एक्स को तुम ऐड करोगे तो वो एक इवन यानी सम बन जाएगा, कैसा फलन बन जाएगा, सम। और किसी फंक्शन में अगर उसके नेगेटिव को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो एक कैसा फंक्शन बन जाएगा, विषम बन जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है। तो ध्यान रखेंगे सम और विषम, यानी इस पूरी प्रॉपर्टी में जो खेल है वो है सम और विषम का। तो भैया इस प्रॉपर्टी का नाम है मैगी मसाला प्रॉपर्टी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी क्या करती है, इसका आंसर मैगी से भी तेज दे देती है। तो 2 मिनट में मैगी तैयार अगर होती है तो 1 मिनट के अंदर अंदर इस प्रॉपर्टी से सवाल का आंसर आता है। तो बढ़िया मस्त अच्छे से ध्यान से पढ़िए, और आपकी एग्जाम में आपके बोर्ड्स में प्रॉपर्टी से बेस्ड एक क्वेश्चन आना बिल्कुल तय। इसे बिल्कुल मजे से पढ़िए, चौकस टाइप का, सब कुछ समझ आएगा, बिल्कुल लल्लन टॉप तरीके से तुम्हें समझाया जा रहा है। और भाई मेरे, अगर आप ईमानदारी से मेरे साथ बने रहे तो बोर्ड्स में मैथ्स में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। और सीयूटी वगैरह का भी आपको आगे देखना है तो बहुत ध्यान से पढ़िए, वीडियो पढ़े ही रहते हैं, ना समझ आए एक बार नहीं कई बार देखिए, बार बार देखिए, ताकि चीजें आपको याद हो जाए। बात समझ पा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं, हम फिर मिलेंगे आगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ, और उस प्रॉपर्टी को भी हम प्रूफ करेंगे और उससे कुछ बेस्ड हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट डे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू।